1998 का साल था। रमेश एक जर्नलिस्ट था जो अकेला रहता था मुंबई में। उसको एक पुराने हवेली के बारे में पता चला जो नासिक के जंगल के पास था। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत हैं, लेकिन रमेश तो सच का प्यासा था। भूत प्रेत में वो यकीन नहीं करता था। रमेश ने सोचा, ये बस अफवाह है, मुझे हवेली देखनी चाहिए। उसने अपना कैमरा, फ्लैश लाइट और कुछ खाने का सामान लिया और चला गया जंगल के तरफ। जंगल के बीच पत्थर से बनी हुई और हर तरफ झाड़ियाँ छाई थी। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घना सन्नाटा था। जैसे ही रमेश अंदर गया, उसने देखा दीवार पे पुरानी तस्वीर, एक बड़ा हॉल और एक सीढ़ी जो नीचे बासमेंट में आती थी। रात के 12 बज गया। रमेश ने हवेली की फ़ोटो ली और डिसाइड किया कि आज रात वो यहीं पे रुकेगा। जैसे ही घड़ी में 12 बजे, हवेली में थोड़ा थोड़ा हवा का जोर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा एक कमरे का दरवाज़ा खुद व खुद खुल गया। वो जैसे ही उस कमरा में गया, उसने देखा कि दीवार पे खून से लिखा है, वापस चले जाओ। पर रमेश ने सोचा कोई प्रैंक होगा। तभी कैमरा बंद हो गया, टर्च भी फ्लिकर करने लगी और फिर उसने देखा एक साया, एक औरत जिसका चेहरा पूरा जला हुआ था। रमेश ने पूछा, कौन हो तुम? औरत चिल्लाई, एक जोरदार चीख जो पूरे हवेली में गूंज गई। रमेश भागकर हॉल में आया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। सच का पता लगाने के लिए अगले सुबह रमेश किसी तरह दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकला। वह सीधा गांव गया और लोगों से उस हवेली के बारे में पूछा। एक बूढ़े आदमी ने कहा, वे हवेली किसी जमाने में रायचंद्र जमींदार की थी। उनका एक राज था। उनकी बेटी सुलेखा एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। रायचंद्र ने उस लड़के को मार दिया और अपने बेटी को जिंदा जला दिया था। तब से उसका भूत वहाँ पे भटक रहा है। रमेश समझ गया कि उसने किस चीज को छेड़ा था। रमेश ने डिसाइड किया कि वह उस भूत को शांति देगा। उसने पूरा हवेली का चक्कर लगाया। एक पुराना दिया, एक लॉकेट और एक चिट्ठी मिली जो सुलेखा ने अपने प्यार के लिए लिखी थी। उसने वो चिट्ठी हवेली के अंदर एक दिया के साथ जला दिया। पूरा हवेली एक बार फिर से कांप उठा और फिर एक आखिरी बार उस औरत का साया आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पे थोड़ा मुस्कान था। वह धीरे धीरे हवा में घुल गई। रमेश ने पूरा आर्टिकल लिखा, अंधेरे घर का राज, और वह आर्टिकल इंडिया के टॉप मैगज़ीन में छपा। लेकिन आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाए तो हवेली के अंदर से एक माधुरी हंसी सुनाई देती है। क्या सुलेखा सच में शांत हुई या फिर उसका प्यार अब भी इंतजार में है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।